हाय दोस्तों, स्वागत है आपका बानी क्लासेस में। आज हम 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कहानी एक टीचर की है। एक टीचर जो जिस देश में रहता है वो देश अब उसका नहीं है। एक ऐसा स्कूल जहाँ वो पढ़ाता है वो स्कूल भी अब उसका नहीं है। उसका गार्डन जिसको उसने अपने हाथों से सींचा है वो गार्डन भी अब उसका नहीं रहा, क्योंकि उस देश पर अधिकार किसी और देश का हो गया है। अगर उसका कुछ है तो उसके पढ़ाए हुए अपने विद्यार्थी, अपने स्टूडेंट जिसको उन्होंने खुद पढ़ाया है, क्योंकि वही हमेशा उसको याद रखने वाले हैं। द लास्ट लेसन, अल्फोंसे डोडे ने इस कहानी को लिखा है। अल्फोंसे डोडे वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसे डोडे एक फ्रेंच उपन्यासकार और एक लघु कहानीकार थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्शियन वार। लास्ट लेसन फ्रेंको पर्शियन वार के दौरान लिखा गया, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस पर्शिया द्वारा हार जाता है, जिसमें फ्रांस बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्शिया द्वारा हार जाता है। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। पर्शिया में उन दिनों जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से आते थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ऑल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। इस कहानी में फ्रांस के दो ज़िले ऑल्सेस और लॉरेन वो पर्शिया के हाथों में चले जाते हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट, कहानी को पढ़ें और पता लगाएं व्हाट इफ़ेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, कि इसका एक स्कूल लाइफ पर क्या असर पड़ता है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं विद्यालय के लिए, स्कूल के लिए मैं देरी से रवाना हुआ। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे डांट खाने का बड़ा डर था। स्पेशली बिकॉज, ख़ास करके क्योंकि एम हेमल हैड सैड, कि एम हेमल ने ये कह रखा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे उसका एक शब्द भी नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर के बाहर ही दिन बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, बड़ा गर्म दिन था। सो ब्राइट, बड़ा चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे चिड़ियाएँ चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे पर्शिया के सोल्जर्स व्यायाम कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, ये सब पार्टिसिपल्स के नियमों की तुलना में ज़्यादा आकर्षित करने वाला था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझ में प्रतिरोध करने की क्षमता थी, मुझ में हिम्मत थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी।
फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। क्योंकि पिछले 2 सालों से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स, ये सारी खबरें उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी। एंड ए थॉट टू माई सेल्फ होता है मन में सोचना, और मैंने मन में सोचा विदाउट स्टॉपिंग, मैं बिना रुके मैंने सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि इस बार क्या बात होगी, अब क्या बात होगी। देन फिर एज आई हरीड बाई फास्ट एज आई कुड गो, फिर मैं जितनी तेज़ी से जा सकता था उतनी ही तेज़ी से मैं जाने लगा, जल्दीबाजी दिखाने लगा। द ब्लैक स्मिथ जिसका नाम वॉचर था, हु वॉज देयर, वो भी वहीं थे, विद हिज अप्रेंटिस, वो भी अपने प्रशिक्षु के साथ वहीं थे। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी उस खबर को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई। डोंट गो सो फास्ट बब, हे लड़के इतना तेज़ मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, काफ़ी समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं हाँफता हुआ एम हेमल के छोटे से बागीचे में पहुँचा, गार्डन में पहुँचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, अक्सर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, तो वहाँ पर बहुत शोर होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको गली के बाहर भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग्स ऑफ डेस्क की खुलने और बंद होने की आवाज़ें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और एक साथ लेसन्स को दोहराने की आवाज़ें। वेरी लाउड, और ये आवाज़ें इतनी तेज़ होती थी। विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और कई बार हमें हमारे हाथ अपने कानों पर रखने पड़ते थे ताकि हम टीचर की बात को बेहतर समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का वो डंडा, वो रूलर अक्सर टेबल पर बजता रहता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैंने कोशिश की, मैंने सोचा कि मैं बिना किसी के देखे मैं अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाऊं। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चय दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन निश्चय ही उस दिन सब कुछ इतना शांत था मानो कोई रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से अपनी जगहों पर मौजूद थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और एम हेमल अपने आर्म के नीचे, अंडर हिज आर्म, एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हेमल ने अपने आर्म के नीचे उस लोहे की डरावनी छड़ को दबाकर वो ऊपर नीचे चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, अब आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे कितनी शर्म आई होगी और मुझे कितना डर लगा होगा, या मैं कितना डरा होऊंगा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही विनम्रता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, जल्दी से अपनी जगह पर चले जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू,
हम तो आपके बगैर ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा। सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पे जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक मैंने अपने डर पर थोड़ा बहुत नियंत्रण नहीं पा लिया, तब तक मैं नहीं देख पाया था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे टीचर ने एक सुंदर हरे रंग का कोट पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसकी झालरदार शर्ट थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर, और एक छोटी सी काली टोपी जिस पर चारों तरफ कढ़ाई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिनको वो इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के अलावा कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, बावजूद इसके, द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज, वो पूरा विद्यालय बड़ा अजीब लग रहा था। सोलेम, शांत लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन वो बात जिसने मुझे सबसे ज़्यादा स्तब्ध किया, वॉज टू सी, वो ये देखकर, ऑन द बैक बेंचेस, की पिछली सीटें, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, उन पर हमारे गांव के लोग हमारी ही तरह चुपचाप बैठे थे। ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, बूढ़ा हॉसर अपनी तिकोनी टोपी पहने। द फॉर्मर मेयर, जिनमें गांव का पूर्व मेयर था। फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व पोस्ट मास्टर था। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अलावा और भी कई सारे लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी लग रहा था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्प्ड एट द एजेस, और हॉसर एक पुरानी अक्षरमाला लेकर आया था जिसके किनारे मुड़े हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने उसे अपने घुटनों पर खुला रख रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, उस पर चश्मा रखा था और चश्मे के पार से उसके पेज दिख रहे थे। While I was wondering about it all, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में ताज्जुब कर रहा था, एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमेल अपनी कुर्सी पर बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और विनम्र मुद्रा में, विच ही हैड यूज टू मी, जो वो अक्सर मेरे साथ इस्तेमाल किया करते थे। सेड, उसी भाव मुद्रा में उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, आज ये अंतिम अध्याय है जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ ऑल्सिस एंड लॉरेन, कि बर्लिन से आदेश आ गया है कि ऑल्सिस और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया टीचर कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर बहुत अधिक ध्यान दें। वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द मेरे ऊपर किसी वज्रपात से कम न थे, मानो कोई बिजली गिर गई हो। ओह द रैचेस, अच्छा वो अभागे। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अच्छा तो उन अभागे लोगों ने ये सब टाउन हॉल पे लगा रखा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच अध्याय। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, बड़ी मुश्किल से मैं सीखा हूँ कि लिखा कैसे जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और अधिक नहीं पढ़ पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो क्या मुझे अब वहीं रुक जाना होगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मुझे मेरे लेसन्स ना पढ़ पाने का कितना दुख हो रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड एग्स और गोइंग स्लाइड्स ऑन द सार, क्योंकि मैंने अपना सारा समय पक्षियों के अंडे और सार पर स्लाइड करने जाने में ही बिताया।
माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, मेरी किताबें जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे बिल्कुल बकवास लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, उठाने में बड़ी भारी लग रही थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंस, मेरी ग्रामर और मेरे संतों के इतिहास की किताबें वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब वो मेरे पुराने मित्र थे। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, अब मैं जिनको नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हेमल टू, और मैं एम हेमल को भी नहीं छोड़ सकता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि अब वो जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं अब उसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, इस विचार ने मुझे ये भी भुला दिया था कि उनका डंडा कैसा था और वो कितने सनकी थे। ये सारी बातें मैं भूल गया था क्योंकि एम हेमेल और वो किताबें अब मेरे पुराने मित्र बन चुके थे। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये सब उस लास्ट लेसन के सम्मान में था। दैट ही पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, कि उसने अपने अच्छे संडे क्लोथ्स, अच्छे संडे वाले कपड़े उसने उस दिन पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि अब हमारे गांव के बूढ़े लोग उस कमरे की पिछली सीटों पर क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ऐसा इसलिए था क्योंकि उनको भी दुख था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब वो और अधिक स्कूल नहीं जा पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, ये उनका हमारे मास्टर के प्रति उनकी 40 साल की वफ़ादारी वाली सेवा के प्रति उनका धन्यवाद करने का एक अपना तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने का एक तरीका था। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो देश अब उनका नहीं रहा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सारी बातों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना मेरे नाम को पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब सुनाने की बारी मेरी थी। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, ऐसा क्या था कि मैं सक्षम नहीं था टू सी दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, कि मैं एक ही बार में सारे पार्टिसिपल के नियम सुना दूँ। वेरी लाउड एंड क्लियर, वो भी ऊंची आवाज़ में, साफ आवाज़ में। एंड विदाउट वन मिस्टेक, वो भी बिना गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैंने पहले वर्ड्स पर ही, शुरुआती शब्दों पर ही मैंने सब मिक्स कर दिया। एंड स्टूड देयर, वहीं खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देख पाता। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने एम हेमल को ये कहते हुए सुना, आई वॉन्ट टू स्कूल यू लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, मैं आपको नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, आपको बहुत बुरा लगेगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये सब कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हमने रोज़ ही अपने आप को कहा है, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अरे मेरे पास तो बहुत समय है, मेरे पास तो पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं, हम किस कगार पर आ गए हैं। और दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद ऑल्सेस, और ऑल्सेस के साथ भी यही बहुत बड़ी परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्योंकि ऑल्सेस, पूरी ऑल्सेस अपने सीखने को कल पर टालती है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और आज उन भले मानस लोगों को, आप लोगों को ये कहने का अधिकार है, हाउ इज़ इट, कैसे, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि कैसे
आखिर कैसे तुम फ्रेंचमैन होने का बहाना बनाते हो? एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और जबकि आप अपनी खुद की भाषा को ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन पुअर लिटिल फ्रेंच, इसमें गलती आप ही की नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद, और इसमें हम सब, इस कलंक में हम सब भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सिस इनफ टू हैव यू लर्न, आपके माता पिता भी कभी आपकी शिक्षा के लिए, आपके सीखने के लिए इतने चिंतित नहीं थे। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, वो चाहते थे कि आप किसी फार्म में काम करें, और एट द मिल्स, या फिर किसी मिल में, सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ और पैसे उनके पास आ सकें। एंड आई, और मैं, और अगर मैं अपनी बात करूं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझ पर भी आरोप लगता है, मुझ पर भी आरोप है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने आपको आपके लेसन्स पढ़ने की बजाय, क्या मैंने आप लोगों को अपने फूलों को पानी लगाने के लिए नहीं भेजा है? क्या मैं नहीं भेजता था? एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फ़िशिंग करने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैं आप लोगों को छुट्टी नहीं दे दिया करता था? गलती इसमें मेरी भी है, आरोप मुझ पर भी है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर, एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में बोलते चले गए। सीइंग दैट इट वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषाओं में से एक है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे साफ, सबसे लॉजिकल भाषा। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। नेवर फॉरगेट इट, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम हो जाते हैं, एनस्लेव्ड होता है गुलाम होना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, तो जब तक वो अपनी भाषा पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ये ऐसे होता है मानो उनके पास जेल से निकलने की कोई चाबी हो। देन ही ओपनड अ ग्रामर, फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें हमारे पाठ पढ़ाए। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं ये सब देखकर स्तब्ध था। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि ये सब मैं कितनी आसानी से समझ गया था। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, जो कुछ भी उन्होंने कहा वो बहुत बहुत आसान था। आई थिंक टू, मैंने ये भी सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि शायद मैंने पहले कभी इतना ध्यान से सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ये भी था कि शायद उन्होंने इतने धैर्य के साथ कभी समझाया ही नहीं था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ऐसा देखकर लग रहा था, एज इफ़ द पुअर मैन, मानो वो बेचारा आदमी, वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, मानो वो बेचारा व्यक्ति जितना कुछ भी वो जानता है, जाने से पहले सब कुछ हमें देना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो सब कुछ एक ही बार में हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में डालना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमें लिखने का लेसन दिया गया। दैट डे एम हेमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन एम हेमिल ने हमें नई कॉपीज़ दी थी। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, उसमें सुंदर गोल शब्दों में लिखा हुआ था, फ्रांस ऑल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, वो किसी छोटे छोटे झंडे के समान तैरती हुई नज़र आ रही थी। इन द स्कूल रूम, एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, उस स्कूल रूम में हर जगह पर। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, ऐसे लग रहा था मानो हमारे डेस्क के टॉप पर किसी रॉड से उनको टांग रखा हो। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क,
आप ये देख सकते थे कि किस तरह से हर कोई अपने काम में लगा था। हाउ क्वाइट इट वॉज, सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। अगर आवाज़ आ रही थी तो पेपर पर पेन के घिसने की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लेव इन, एक बार कुछ भंवरे अंदर उड़कर आए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपने फिश हुक्स को ट्रेस करने में लगे थे। एज इफ, ऐसा लग रहा था, दैट वॉज फ्रेंच, कि वो भंवरे भी फ्रेंच थे। ऑन द रूफ द पिजिन्स कूड वेरी लो, छत पर कबूतर गुटर गूं कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन द जर्मन इवन द पिजिन्स, क्या ये लोग इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे, क्या सिखा पाएंगे। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैंने अपनी लिखावट के दौरान ऊपर देखा, आई सा एम हेमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, मैंने देखा कि एम हेमिल अपनी कुर्सी पर मोशनलेस होकर बैठे थे, चुपचाप बैठे थे। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, वो एक चीज़ को ताक रहे थे, देन एट अनदर, फिर दूसरी को। एज इफ़, मानो ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, मानो वो अपने दिमाग में ये बिठाना चाहते थे कि उस छोटे से स्कूल कक्ष में, उस छोटे से स्कूल रूम में हर चीज़ कैसी दिखती हैं, फैंसी। ज़रा कल्पना करो, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 सालों तक वो आदमी उसी जगह पर रहा है। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर अपने गार्डन के साथ रहा है। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने उस क्लास के साथ वो रहा है। जस्ट लाइक दैट, ठीक वैसे ही। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, सिर्फ अगर कुछ बदला है तो सिर्फ डेस्क और बेंचेस घिसकर स्मूथ हो गई हैं, मुलायम हो गई हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, गार्डन में लगाया गया वॉलनट का प्लांट, वॉलनट का पेड़ अब बड़ा हो चुका है। एंड द होपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और होपवाइन की वो लता जिसको उसने खुद लगाया था, ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और वो खिड़की से लिपटकर छत तक पहुंच गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, ये सब चीज़ों को छोड़कर उस बेचारे व्यक्ति का दिल कितना टूटा होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और वो पुअर मैन, वो बेचारा आदमी अपनी बहन को ऊपर, अपनी बहन के चलने की आवाज़ सुन रहा था। पैकिंग देयर टंग्स, जो उनका सामान पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्होंने अपना देश छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें अंतिम समय तक उन लेसन्स को, हर लेसन्स को सुनने की हिम्मत थी, साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री का एक पाठ पढ़ाया गया। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बे बी बो बू, और इसके बाद छोटे बच्चों ने बा बे बी बो बू को गाया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, पीछे कमरे के पिछले हिस्से में, ओल्ड हॉसर, बूढ़ा हॉसर, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे को पहना। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों से उस अक्षरमाला को पकड़ा। स्पेल द लेटर्स विद दैम, वो भी बच्चों के साथ उन लेटर्स को बोलने लगा। यू कुड सी दैट, अब आप ये देख सकते थे, ही टू वॉज क्राइंग, वो खुद भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, भावनाओं के कारण उसकी आवाज़ काँप रही थी। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, उसकी आवाज़ सुनना बड़ा मजाकिया लग रहा था। दैट वी
ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और हम सब भी इस पर हंसना और रोना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे कितनी अच्छे से याद है। दैट लास्ट लेसन, वो अंतिम अध्याय। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च के घंटे ने 12 बजाए। देन द एंजेलस, फिर एंजेलस ने। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन, और तभी पर्शियन सोल्जर्स की नगाड़ों की आवाज़। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो व्यायाम से वापस आ रहे थे उनके आने की आवाज़ आ रही थी। साउंडेड अंडर आर विंडोज़, जिनकी आवाज़ खिड़की के जरिए क्लास तक आ रही थी। एम हेमेल स्टूड अप वेरी पेल, एम हेमेल खड़े हुए बहुत दुखी। इन ही चेयर, अब एम हेमेल दुखी होकर अपनी कुर्सी से उठे। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको इतना उदास कभी नहीं देखा है। टॉल से सेंस यहाँ पर उदास से है, ना कि लंबे से। माई फ्रेंड्स सैड ही, उसने कहा मित्रों। आए बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन कुछ ऐसा था जिससे उनका गला रुध गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो अपनी बात को जारी नहीं रख सका। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा। टुक अ पीस ऑफ चॉक, चॉक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, फिर जितनी उनमें क्षमता थी। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने इतना बड़ा बड़ा लिखा जितना बड़ा वो लिख सकता था। वाइफ ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुका। एंड लेंड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर उन्होंने अपने सिर को दीवार के सपोर्ट में झुकाया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कोई शब्द कहे। ही मेड अ गेस्टर टू अस विद हिज हैंड, उसने अपने हाथ से हमें इशारा किया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल बंद हो चुका है, अब आप जा सकते हैं। ये बहुत ही दुखद कहानी है। इस कहानी को पढ़कर हम टीचर्स को ऐसा लगता है कि ये शायद हमारी अपनी कहानी है। अगर आपको हमारा ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैप्टर को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।